कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, ये अगर आपकी भी समस्या है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अक्सर फिजिक्स में ये चीज देखा जाता है कि कोई अगर सवाल दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह है, तो उस न्यूमेरिकल को देख करके बच्चे के दिमाग में ये सोच आता है कि भैया ये सवाल तो दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हाँ, तो देखिए अगर आपके साथ ये समस्या हो रहा है तो इस चीज को आप कैसे दूर करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको करना क्या है, जैसे मान लिया जाए आपने एक चैप्टर पढ़ रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे 9th क्लास में वो सब पढ़ा था ना आपने फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी ना, इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला वगैरह सब है। तो आपको करना पहले क्या है, सवाल को आपको स्थिर ढंग से पहले पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उस सिचुएशन के बारे में सोचना है, हर कॉमा फुल स्टॉप के बाद रुकना है और सोचना है, और जो जो चीज दिया हुआ है सवाल में उन सब चीजों को चिन्ह के साथ आपको लिख लेना है कॉपी में। और अगर मान लिया जाए कोई बता रहा है कि कोई कार यहां से चल के यहां तक जा रही है, ठीक है, तो तुरंत एक लाइन खींचना है, फोटो बनाना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे कार है, शुरू में रुका हुआ था कार, बाद में रफ्तार इतना हो गया तो शुरू में उसका जैसे यू हो गया 0, भी हो गया इतना ना, एक्सेलरेशन या कोई भी चीज दिया हुआ है तो ए बराबर इतना, टी निकालना है तो टी बराबर क्या है। तो जो जो चीज आपको दिया हुआ है सवाल में उसको आपको चिन्ह के साथ, उसका जो चिन्ह होता है उस चिन्ह के साथ उसको लिख लेना है, उसका यूनिट के साथ, मात्रक के साथ। उसके बाद जो निकालना है आपको वो भी चीज आपको बता देना है कि ये चीज क्वेश्चन मार्क। तो जो दिया हुआ है फॉर्मूला में, जो भी सवाल में दिया हुआ है और जो निकालना है, उन सब को मिला करके कौन सा फॉर्मूला बनता है वो सोचना है आपको, ठीक है। जैसे मान लिया जाए किसी इसमें आपको एक सवाल दे दिया है जिसमें आपको u दिया हुआ है 5, v दिया हुआ है 3, t दिया हुआ है 2, ठीक है, और पूछा कि a कितना होगा। तो आपको इन चारों से सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा बनता है। इन चारों से एक ही फॉर्मूला बनता है, a बराबर v माइनस यू बाय टी, ठीक है, 9th क्लास में जैसे। तो आपको जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसको मिला करके कौन सा फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूला में कोई एक ही चीज हो ऐसा जो पता ना हो, बाकी सब 3 चीज है क्या पता है। तो आपको देखना पड़ेगा जो दिया है और जो निकालना है उसको जोड़ करके फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपको सारा फॉर्मूला फिजिक्स में याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि जो दिया है और जो निकालना है उससे जुड़ा हुआ उन चारों को मिला के फॉर्मूला होता कौन सा है, ये आपका दिमाग तुरंत वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझिए कि हर फॉर्मूला में कौन सा चीज क्या है, जैसे एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फॉर्मूला में कौन सा चीज क्या है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक चैप्टर है, लीजिए, जैसे चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 का सारा फॉर्मूला को एक पेज में लिख दीजिए, हर फॉर्मूला में कौन सा टर्म क्या है उसको लिख करके आप रखिए, एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद आप सवाल बनाने बैठिए, फिर आप सोचिएगा कि जो दिया है जो निकालना है उसके बीच एक संबंध बना के जो सा फॉर्मूला आपको सटीक बैठता है वही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, जरूर आपका होगा। पहले कुछ बेसिक आसान सा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, फिर उसके बाद लेवल को धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक। इसके रिलेटेड अगर आपको असाइनमेंट वगैरह का जरूरत है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कि कुछ आसान लेवल का हो, फिर थोड़ा सा ऊपर लेवल का जाएं, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF नोट्स और असाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ चैप्टर वाइज सब मिलेगा हर लेवल का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, कोई भी समस्या हो आपको तो जरूर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, एक बड़े भाई के नाते। आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। गुड लक गाइस।